आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रश के बारे में। तो हम देखेंगे कि ब्रश को आप सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हार्ड कैसे कर सकते हैं, उसमें जो एडिशनल चेंजेस जो हैं, जो उनके कलर्स हैं या उसमें कोई टेक्सचर हम डालते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। तो आज हम ब्रश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है और अगर मैं Ctrl+0 की पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो मैं अब कीबोर्ड पे बी की क्लिक करूंगा या आप यहाँ से भी ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और रीसेट टूल करूँगा। वो इसलिए कि अगर मैंने ब्रश में कोई चेंजेस की होंगी पहले से या आपने कोई भी चेंजेस की हो ब्रश टूल में पहले से, तो वो आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट हालत में आप उसको ला सकते हैं। तो मैं इस टूल पर क्लिक करूँगा और इस तरह हमारा जो ब्रश टूल है वो वापस रीसेट और डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया है। राइट साइड पे हमारे पास जो ब्रश है, जो सिलेक्टेड ब्रश है और उसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर प्रीव्यू हो रही है और यहाँ पर उसकी साइज़ नज़र आ रही है। आप ये साइजेस और ये प्रीव्यू चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस ब्रश का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप उनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इस ब्रश का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो एंगल है वो भी आप इस ब्रश का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो रिसेंट ब्रशेस हैं उनके प्रीसेट्स यहाँ पर बन गए हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट शायद नज़र आए, मेरे पास ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। तो इसमें डिफरेंट प्रीसेट्स हैं और उनकी लाइब्रेरीज़ है। ये जो है ये कंप्लीट लाइब्रेरी है जनरल ब्रशेस की। इसमें आप देख सकते हैं कि आप कोई भी ब्रश किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं और इसमें आप मज़ीद अगर नीचे जाए तो ये देखिए डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। आप किसी भी मकसद के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ड्राई मीडिया है। यहाँ पर अगर आपने वाटर कलर टाइप का इफ़ेक्ट देना है तो वो ये वाले ब्रशेस हैं। और नीचे आएंगे तो अगर कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स के ब्रशेस आपने यूज़ करने हैं तो आप इन प्रीसेट से यूज़ कर सकते हैं। और ये बनी बनाई प्रीसेट्स हैं, फ़ोटोशॉप आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है और बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनमें से एक ब्रश सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो ब्रशेस हैं यहाँ पर जनरल ब्रशेस, इसमें ये जो सॉफ्ट राउंड जो ये पहले नंबर पे प्रीसेट है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और ये देखिए वो सेटिंग जो है वो वापस डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चली गई है और इसके मुताबिक हो गई है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये वाला ब्रश जो है ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आप इस ब्रश के टूल के या इसके आइकन की तरफ देखें तो ये बहुत छोटा है। तो अगर आप अपने ब्रश के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो राइट और लेफ्ट के ब्रैकेट कीज होते हैं ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सपोज राइट ब्रैकेट की पे क्लिक करता हूँ कीबोर्ड पे तो ये देखिए ब्रश का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। अगर मैं लेफ़्ट ब्रैकेट की पे क्लिक करता हूँ तो ब्रश की साइज़ जो है वो छोटी हो रही है। देखिए आप चेंज कर सकते हैं इस तरह। आप इसी साइज़ को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप आए तो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट जो ब्रैकेट कीज़ होती है वो आपकी शॉर्टकट कीज़ है इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए। ब्रश टूल को इंटरैक्टिव मोड में देखने के लिए अगर आपने इसकी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है और आप इसकी बाकायदा प्रीव्यू देखें तो उसके लिए आप कीबोर्ड पे अल्ट की प्लस माउस का जो राइट बटन जो होता है उस पर आप क्लिक करें तो देखिए अगर आप लेफ़्ट या राइट जाते हैं तो आपके ब्रश की साइज़ कम या ज़्यादा हो सकती है, इसका डायमीटर जो है वो चेंज होता है। सेम अगर आप अपने माउस को अप एंड डाउन की तरफ ले जाते हैं तो आपके ब्रश की जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। इसमें देखें ये जो आपके सामने ये जो विंडो सी नज़र आ रही है ये छोटी ब्लैक सी, इसमें आप देखें कि जब मैं लेफ़्ट एंड राइट में जाता हूँ तो डायमीटर की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन जब मैं अप एंड डाउन जाता हूँ तो इसकी जो हार्डनेस की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह आप अल्ट की कीबोर्ड पे, विंडो कीबोर्ड पे, और अगर आप मैक यूज़ करें तो ऑप्शन की जो है आप उस पर होल्ड रखें और अपने माउस का जो राइट बटन होता है वो आप यूज़ करके ये इंटरैक्टिव पोजीशन में भी इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको सेम वही डायलॉग बॉक्स यूज़ करना है, यहीं पर किसी भी जगह पर अगर आप क्लिक करते हैं और आप चाहते हैं कि वो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आए और आप उसकी सेटिंग करें तो यहाँ पर आप ब्रश आपका पहले से सेलेक्टेड है, अगर आप राइट क्लिक करते हैं कैनवस में किसी भी जगह पर तो वो वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो यहाँ पर भी आ जाता है
और यहाँ से भी आप इसकी साइज़ और हार्डनेस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो चले अब हम कलर पैनल से कोई कलर चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो ब्लूइश कलर है मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रश जो है हमारे पास ये वाला सेलेक्ट है, तो मैं इस पर वापस डबल क्लिक कर लेता हूँ ताकि जो हमारे पास जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। तो मैं इस ब्रश पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर जब मैं ब्रश इस तरह ड्रैग करता हूँ अपने माउस को, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो जो पेंट है वो सर्कल से बाहर भी जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉफ्टनेस सेलेक्ट की है और यहाँ पर जो हार्डनेस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ दोबारा एक मरतबा, तो आप देख सकते हैं कि सर्कल के बाहर भी कलर्स जा रहे हैं। तो अगर मैं हार्डनेस यहाँ पर बिल्कुल 100% कर दूँ और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल बन गया है और ये इस टूल के आइकन के बिल्कुल अंदर है। अगर मैं यहाँ पर ब्रश भी करूँ, अपने ब्रश को ड्रैग भी करूँ, तो भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो कलर है वो हमारे सर्कल से बाहर नहीं जा रही। तो इस तरह आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको ऐसे हार्डनेस वाली ब्रशेस चाहिए या कहाँ पर आपको सॉफ्टनेस वाली ब्रशेस चाहिए। किसी भी वक्त आपको स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर आप शिफ्ट की कीबोर्ड पे होल्ड डाउन रखें और फिर ड्रैग करें, तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी बनती है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ या मैं कोई और न्यू लेयर बना लूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, तो देखिए हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। मैंने सब कुछ रीसेट कर दिया है। आप कंट्रोल Z से दोबारा अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ सकते हैं। ब्रश के कुछ और इस्तेमाल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सपोज़ मैं यहाँ पर ब्रश की हार्डनेस जो है वो 100% ही रखूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट सी लाइन खींचूँ, शिफ्ट की को होल्ड डाउन रख के और हम अपने माउस को ड्रैग करके, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ स्पेसिंग भी नज़र आ रही है इस लाइन में। अगर मैं इसको जूम करूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेसिंग नज़र आ रही है। तो ये स्पेसिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाता है। एक पूरा पैनल है जिसमें डिफरेंट ब्रशेज़ है जो हमने यहाँ पर भी देख लिए थे और उन सारे ब्रशेस की फिर अपनी सेटिंग्स भी है। तो यहाँ पर ये स्पेसिंग जो हमारे पास एक मेन्यू बना हुआ है, अगर मैं ये 0 कर दूँ और फिर मैं ड्रैग करूँ अपने माउस को शिफ्ट की के साथ, तो ये देखें अब जो हमारा लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन गया है और यहाँ पर जो स्पेसिंग थी अब वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह स्पेसिंग को आप कम भी कर सकते हैं और आप स्पेसिंग को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ये देखें हमारे पास अब एक न्यू डिज़ाइन सा बन गया है। तो ये स्पेसिंग वैल्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप इसको 0 रखें, अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं किसी भी लेवल तक। स्पेसिंग कम करने का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कैनवस है और उसमें आपने पेंटिंग करनी है, तो फिर अगर आप स्पेसिंग बहुत ज़्यादा सपोज़ मैं बिल्कुल 1 कर दूं 1% और फिर मैं ड्राइंग करूंगा और उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो, तो ये जो ड्राइंग होती है क्योंकि इसमें स्पेसिंग नहीं होती इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है ये और थोड़े सी वो रेंडरिंग प्रोसेस में चला जाता है। आप जब काम करते हैं, आप कोई लाइन खींचते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं पेन टूल से, तो वो थोड़ा सा डिले होता है। आप ब्रश खींचते हैं और थोड़े से डिले के बाद आपकी वो जो डिज़ाइन है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है स्पेसिंग का कि अगर आप इसको 1% पे रखेंगे तो आपका पिक्चर सिंपल अल्फाज में आपका पिक्चर जो है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो हैवी हो जाता है। ब्रश टूल के और इस्तेमालात ये भी है कि अगर आपने सपोज़ यहाँ पर एक जगह पर आपने क्लिक कर लिया और आपने 2 डॉट्स को आपस में कनेक्ट करना हो और उससे एक लाइन बनानी हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर शिफ्ट की क्लिक करूँगा और शिफ्ट की होल्ड डाउन रखूँगा और दूसरी जगह पर एक और पॉइंट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए दोनों पॉइंट्स पे ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ गई है। अगर कैनवस में आपके पास स्पेस नहीं है और आप इसको दोबारा फिल करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल के बार बार इसको रिमूव कर रहा हूँ और फिर नई ड्राइंग्स बनाता हूँ, तो मैं जाऊँगा एडिट में और मैं क्लिक करूँगा इस फिल मेन्यू पे। तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Shift+F5। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और फोरग्राउंड कलर जो है ये मैं
जो है फिल करना चाहता हूँ तो मैं इसको ओके करूँगा। तो ये देखिए वाइट मेरे पास वापस फिल हो गया है और मेरा जो कैनवस है वो वापस डिफ़ॉल्ट स्टेट में चला गया है। याद रहे कि यहाँ पर फोरग्राउंड में आपके पास वाइट कलर सेलेक्ट हो तो तब आपका ये फिल वाइट फिल होगा। तो मैं दोबारा कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और जैसे मैंने दोबारा ही ब्लू सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप आए, यहाँ पर और भी हमारे पास जो ऑप्शंस है इस ब्रश में अंदर जो मौजूद हैं, तो उनमें से एक ओपेसिटी भी है। तो ओपेसिटी अगर मैं चेंज करना चाहूँ ब्रश की, तो सपोज़ मैं न्यूमेरिक की से चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अगर 5 की क्लिक करूँगा तो देखिए उसकी ओपेसिटी जो है वो 50% हो गई है। अगर मैं 4 और 5 की जल्दी दोनों एक साथ प्रेस करूँगा, जैसे 4 5, तो देखिए हमारे पास जो ओपेसिटी है वो 45% हो गई है। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं रैंडम, मैं अगर 78 कर दूँ तो ये देखिए 78 हो गया है। तो मैं फ़िलहाल 45% कर देता हूँ इसकी ओपेसिटी। और अब अगर मैं ब्रश पे कुछ भी ड्राइंग बनाऊँगा तो आप अगर इस कलर को देख ले और इस कलर को देख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर 45% जो है ओपेसिटी मौजूद है। तो इस तरह ब्रश के टूल में भी अपना ओपेसिटी का जो एट्रीब्यूट है वो मौजूद होता है। अगर आप इसके ऊपर पेंट करते हैं तो देखिए जिन जिन जगहों पर ये इस दूसरे पेंटिंग को जो है जब क्रॉस करता है तो उसकी जो कलर है वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। इस तरह अगर मैं एक और लाइन खींचूँ तो ये देखिए अब ये मज़ीद डार्क हो गई है। इस तरह आप इस पर डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं खुद भी। अगर मैं मज़ीद और लाइन चेंज करूं या इस पे ड्रॉ करूं, ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है और इसके अंदर ओपेसिटी मौजूद है, तो इसलिए इसका जो कलर है वो मज़ीद डार्कर हो रहा है। अगर आप वापस 100% पे जाना चाहते हैं तो आप जस्ट 0 की क्लिक करें। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो मेन्यू है वो है फ़्लो। तो फ़्लो और ओपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ़्लो जो है ये जब आप पेंट करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है ब्रश टूल की, ये वो डिफ़ाइन करता है। ये सेटिंग फ़िलहाल 100% ही रहने दे देता हूँ। और जब आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारे जो कलर की फ़्लो है वो 100% स्पीड से ही जा रही है। तो चलिए इसकी वैल्यू को अब कम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी जो वैल्यू है ये सपोज़ मैं 2% कर देता हूँ और एंटर की क्लिक करने से वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये मैंने 2% कर दी और मैं यहाँ पर आता हूँ और ब्रश की जो सेटिंग है इसमें भी मैं मज़ीद चेंजेस नहीं करना चाहता, सिर्फ मैंने जो हार्डनेस थी वो मैंने 0% कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये वाला डायलॉग बॉक्स जब आप इसमें काम कंप्लीट करते हैं और आप अपने पसंद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो या वैल्यूज़ हैं वो जब आप एंटर कर देते हैं तो आप एंटर की या अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप रिटर्न की पे क्लिक करें तो ये गायब हो जाएगा। तो चलिए मैं एंटर की क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स गायब हो गई है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ़्लो की जो वैल्यू है वो 2% है। यहाँ पर हमारे पास फ़्लो की वैल्यू 100% थी, मतलब जो पेंट करने की स्पीड थी या जो पेंट की फ़्लो थी वो 100% थी। अब हमारे पास वो बहुत कम है, 2% है। और अब अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्लोली जो है ड्रॉ कर रहा है और मेरा पेंट जो है उसकी फ़्लो जो है वो बहुत कम है। इसलिए आप इन दोनों में डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं कि फ़्लो आपके लिए क्या काम करता है। यहाँ पर ओपेसिटी जो थी वो ओवरऑल इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा होती थी और स्पीड जो थी कलर्स की वो उतनी ही थी, 100% थी। यहाँ पर जो कलर जो स्प्रे है उस स्प्रे की जो स्पीड है वो हम कम या ज़्यादा करते हैं। तो चलिए मैं वापस अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में चला जाता हूँ और मैं फ़्लो की जो वैल्यू है वो वापस 100% कर लेता हूँ। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो स्मूथिंग की है। तो अगर मैं अपने ब्रश की जो साइज़ है वो मैं लेफ़्ट ब्रैकेट से मैं इसकी साइज़ को कम करूँ और मैं यहाँ पर आऊँ, देखिए ये हमारे पास स्मूथिंग जो है वो 10% है। तो अब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप इस लाइन को देख सकते हैं, लेकिन अगर स्मूथिंग मैं बढ़ा दूँ, सपोज़ मैंने 90% कर दी, अब अगर मैं ड्रा करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्मूथिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह आप अपनी स्मूथिंग को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथिंग की जो प्रॉपर्टी है ये मोस्टली हम तब ही यूज़ करते हैं जब हमने
अब बहुत ज़्यादा लंबी जो लाइंस होती है वो ड्रॉ करनी होती है, तो तब हमें स्मूथिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्मूथनेस के साथ एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एक और भी है। अगर आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास कुछ मेन्यूज़ है। इसमें ये जो सबसे पहले वाला है पुल्ड स्ट्रिंग मोड, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और अब आप किसी एरिया पर क्लिक करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने ये एक जो सर्कल है वो नज़र आ रहा है। अपनी माउस की जो लेफ़्ट बटन की होती है, अगर आप उसको क्लिक रखें तो ये आपके सामने एक सर्कल नज़र आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इस लाइन के बॉर्डर के बाहर जाता हूँ और फिर मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये लाइन जो है उस सर्कल के साथ ड्रैग हो रही है, और इस तरह भी आप अपने ड्राइंग्स को बना सकते हैं। ये मेन्यू आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ स्टेडी नहीं है और आप जब ड्राइंग बनाते हैं या कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन आप स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर सकते और आपको पता है कि आपके हाथ स्टेडी नहीं है, तो तब आप ये वाली जो मेन्यू है ये यूज़ करके आप इस सर्कल को किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं। तो मैं अपने कैनवस को वापस वाइट कलर से फिल करना चाहता हूं, तो मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा। डिफ़ॉल्ट पोजीशन में मेरे पास ये कलर्स आ गए। मैं इस डबल हेडेड एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारे पास जो फोरग्राउंड कलर है अब वो वाइट सेलेक्ट हो गया है। और अब मैं शिफ्ट प्लस F5 की क्लिक करूँगा और फोरग्राउंड जो है वो हमारा फिल हो जाएगा वाइट कलर से। तो हम डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ गए हैं और अब हम मज़ीद ब्रश को यूज़ करते हैं। ब्रश में हम ब्लेंडिंग भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसकी साइज़ बढ़ा दूँ और ओपेसिटी जो है वो मैं तकरीबन 50% कर दूँ, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मोड है। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मल्टीप्लाई ये वाला जो ऑप्शन है ये मैं सेलेक्ट करूँ, ये डिफरेंट मोड्स हैं। ये मोड्स आपको आफ्टर इफेक्ट्स में भी फेस करने पड़ेंगे, वहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। और ये एडोब के तकरीबन सारे जो इनकी टूल्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं सब में तकरीबन मोड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और आप किसी भी ड्राइंग में या फ़ोटोशॉप की तरह कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर हो तो ये जो मोड्स होते हैं ये तकरीबन हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाला। इस बार मैं ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ओपेसिटी मेरे पास जो है वो 50% है और ब्लेंड मोड जो है वो मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इससे पहले मैं ये जो स्मूथिंग है ये वापस 10% पे ले आता हूँ और जो पुल स्ट्रिंग वाली ऑप्शन है ये भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये आप देख सकते हैं कि इन सेटिंग्स के मुताबिक ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब अगर मैं दोबारा कोई और लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं तो थोड़ा और सा चेंज नज़र आ रहा है। अगर मैं कुछ और लाइंस इस पर मज़ीद जो है ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी तो हमारे पास 50% है, तो एक इफेक्ट तो उसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो मोड सेलेक्ट है वो भी अपना इम्पैक्ट इस पिक्चर पर डाल रहा है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर वो डार्क हो गया है। तो ये जो दोनों ऑप्शंस है ओपेसिटी और जो ये मोड है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इस पे असर डाल रहे हैं। हम कोई और प्रीसेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो स्क्रीन मोड है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब अगर आप इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो ये देखिए वो जो डार्कर एरिया थे अब उस पर लाइटर कलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट मोड जो है वो सेलेक्ट करके डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत सारी यूज़र्स जो है वो फोटोशॉप आईपैड्स वगैरह पर भी यूज़ करते हैं या किसी भी टच डिवाइस पर यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी टच डिवाइस पर फोटोशॉप को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए कुछ ब्रशेस बने हुए हैं, उनके प्रीसेट्स बने हुए हैं और इनके जो नाम भी आप देख लें। यहाँ पर देखिए प्रेशर साइज़ या हार्ड राउंड प्रेशर साइज़। तो आपके पास जो पेन होता है या अगर फिंगर से आप कोई ड्राइंग बनाते हैं या किसी पेन टूल से आप बनाते हैं, जो मोस्टली पेन से ही बनता है आईपैड पे, तो आप उनकी प्रेशर भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई टूल सेलेक्ट करते या कोई प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं तो उसके मुताबिक आपकी जो पेंटिंग है वो होगी। अगर यहाँ से आपने कोई प्रीसेट पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे सपोज़ मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इससे पेंटिंग कर रहा हूँ और आप चाहते हैं कि आप
बाय डिफ़ॉल्ट जो पेन टूल आप जो यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप उसको ज़्यादा प्रेशर से दबाएं उस बोर्ड पर तो वो पेन ज़्यादा थ्रो करेगा, और अगर आप कम दबाएं तो वो कम थ्रो करेगा। तो आप इस आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर ये जो आइकन है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका अगर प्रीसेट सेलेक्ट पे हो तो वो सारी सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट कर लेता है, और आपका पेन जो होता है वो अपनी ड्राइंग डिफ़ॉल्ट स्टेट में ले आता है, और वहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये जो दो आइकन्स बने हुए हैं, या यहाँ पर जो ये कुछ प्रीसेट्स हैं प्रेशर साइज के, तो ये आप जब भी फोटोशॉप यूज़ करते हैं किसी टच डिवाइस पर तो तब आप ये आइकन्स और ये प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप अपना ब्रश टूल इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट मोड्स डाल सकते हैं, उनकी साइज़ कम कर सकते हैं, उनकी ओपेसिटी, उनकी फ्लो, स्मूथिंग, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं। इवन आप उनके डिज़ाइंस भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।